दर्शक बंधुओं, आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि वे कौन सी 8 बातें हैं जिन्हें जानने वाला मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता? यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि कलयुग के हर इंसान के लिए अमूल्य ज्ञान है। जो इस कथा को मन से सुनता है, उसके घर में क्लेश नहीं टिकता, सुख और शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई दिव्य या ज्ञानवर्धक कथा सुनाई जाए तो उस पर अविश्वास करना या उसे बीच में छोड़ देना भी दोष माना जाता है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनें। एक बार भगवान शिव जी के पास एक बूढ़ी दादी पहुंची। भगवान शिव ने पूछा, हे बूढ़ी दादी, आज आप किस प्रयोजन से आई हैं? बूढ़ी दादी बोली, हे प्रभु, मैं मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे 8 ऐसी बातें जानना चाहती हूँ जो हर मनुष्य के लिए आवश्यक हों, ताकि कलयुग के लोगों का भला हो सके। भगवान शिव बोले, हे बूढ़ी दादी, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। बूढ़ी दादी बोली, प्रभु, मैं कथा अंत तक सुनूंगी और लोक में प्रचार भी करूंगी। भगवान शिव बोले, हे बूढ़ी दादी, सुनो, एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक किसान रहता था। उसके घर जुड़वा संतानें हुई, पुत्र माधव और पुत्री कमला। समय बीता, दोनों विवाह योग्य हुए। किसान ने कमला का विवाह एक धनी व्यापारी के घर कर दिया। उसने बेटी के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटी विदा हो गई। किसान ने सोचा, अब बेटे का विवाह कर दूं। पर ईश्वर की लीला देखिए, किसान भयंकर बीमारी में पड़ गया। माधव ने इलाज में सब कुछ लगा दिया, धन, खेत, जमा पूंजी, सब खत्म हो गया। पर किसान बच न सका। मरने से पहले किसान ने कहा, पुत्र, जो काम सामर्थ्य से बाहर हो, उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। तुम अपना घर बसा लो। माधव ने एक गरीब घर की कन्या सावित्री से विवाह कर लिया। पिता के अंतिम संस्कार और भोज में बचा हुआ धन भी समाप्त हो गया। अब माधव बिल्कुल गरीब हो गया। वह झोपड़ी बनाकर रहने लगा और मजदूरी करने लगा। जब यह बात उसकी बहन कमला को पता चली, जो अब धनी घर की बहू थी, तो वह मन ही मन भाई से घृणा करने लगी। उसे लगा, गरीब भाई आएगा तो मेरी बदनामी होगी। माधव ने बहन की इज्जत बचाने के लिए झूठ कहा। गलती से बंद हो गया था और चुपचाप पिछवाड़े से निकल गया। भगवान शिव बोले, हे बूढ़ी दादी, अब आगे का प्रसंग सुनो। कमरे से निकलने के बाद माधव बहुत कमजोर हो चुका था। 2 दिन से भूखा प्यासा था। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। धूप तेज थी, शरीर में शक्ति नहीं थी। चलते चलते उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह गिरने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ी औरत ने आकर उसे संभाल लिया। उसने माधव का सिर अपनी गोद में रख लिया और पंखा झलने लगी। कुछ समय बाद माधव को होश आया। उसने देखा, वह एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा है। माधव बोला, माँ, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत बोली, मैं जंगल में रहने वाली एक दुखिया स्त्री हूँ बेटा। पहले तुम संभलो। हे बूढ़ी दादी, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, स्वयं देवी माँ थी। क्योंकि माधव की पत्नी सावित्री सच्चे मन से देवी की भक्ति करती थी। देवी माँ ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? माधव ने पूरी कहानी सुना दी, बहन, अपमान, बंद कमरा, भूख, सब कुछ। देवी माँ ने प्रेम से कहा, दुख मत करो बेटा, जो हुआ अच्छा ही हुआ।
पास ही मेरा एक बगीचा है। वहां से फल खाओ, ताकत पाओ और कुछ अपने बच्चों के लिए भी ले जाओ। घर जाकर कहना, बहन ने भेजे हैं, तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी। माधव बगीचे में गया। वहां तरह तरह के सुंदर फल लगे थे। उसने पेट भरकर खाया और कुछ थैले में भर लिए। जब वह चलने लगा तो बूढ़ी औरत ने कहा, रुको बेटा, जाते समय मेरी 8 बातें गांठ बांध लो। ये बातें जीवन बदल देती हैं। जो इन्हें मान ले वह कभी गरीब नहीं रहता। माधव ध्यान से सुनने लगा। देवी माँ ने उसे कर्म, समय, सम्मान, ज्ञान और व्यवहार से जुड़ी 8 गहरी सीख दी, जिन्हें आगे कथा में जूतियों के माध्यम से भी सुनाया जाएगा। माधव प्रणाम करके घर लौट गया। घर पहुंचते ही बच्चे दौड़े। पिताजी, बुआ ने क्या भेजा? माधव ने थैला सावित्री को दे दिया और बाहर चला गया। उसे लगा साधारण फल है। सावित्री ने जैसे ही थैला खोला, वह चकित रह गई। फल सोना चांदी के बने थे। अनार तोड़ने पर अंदर से हीरे निकले। वह भागकर माधव के पास आई। यह क्या लेकर आए हो? माधव समझ गया, वह बूढ़ी औरत देवी माँ थी। उसने मन ही मन धन्यवाद किया, पर रहस्य छिपा लिया। धीरे धीरे माधव फिर से धनवान बन गया। भगवान शिव बोले, हे बूढ़ी दादी, अब आगे का प्रसंग सुनो, जहां से ज्ञान की 8 बातें प्रकट होती हैं। कुछ समय बाद सावन का महीना आया। माधव और सावित्री अब समृद्ध हो चुके थे, पर उनका मन अभी भी विनम्र था। सावित्री बोली, स्वामी, सावन में बहन को बुलाना चाहिए। चाहे उसने कैसा भी व्यवहार किया हो, रिश्ता तो रिश्ता होता है। जाते समय माधव ने उसे आदर सहित विदा किया, वस्त्र, आभूषण और उपहार देकर। पर इस बार उसके मन में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा स्नेह था। बूढ़ी दादी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, वे 8 बातें स्पष्ट रूप से बताइए जिन्हें जानने वाला मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता। तब भगवान शिव बोले, वे 8 दिव्य बातें। एक, समय का सम्मान करो। जो समय को व्यर्थ गंवाता है, अवसर उससे दूर भागते हैं। 2, गरीब और असहाय का अपमान मत करो। उनकी आह सीधे भाग्य को प्रभावित करती है। 3, रिश्तों को धन से ऊपर रखो। धन से घर बनता है, संबंधों से परिवार। 4, भूखे को भोजन, प्यासे को जल दो। यह सबसे बड़ा पुण्य है। 5, अहंकार त्यागो। अहंकार लक्ष्मी को टिकने नहीं देता। 6, परिश्रम और ईमानदारी मत छोड़ो। अस्थायी कष्ट स्थायी फल देता है। 7, भक्ति और कृतज्ञता रखो। ईश्वर कृतज्ञ हृदय पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। 8, किसी को तुच्छ मत समझो। जिसे तुम छोटा समझते हो, वही ईश्वर का दूत हो सकता है। भगवान शिव आगे बोले, हे बूढ़ी दादी, जो मनुष्य इन 8 बातों को जीवन में उतार लेता है, उसके घर से दरिद्रता, क्लेश और अशांति दूर हो जाती है। बूढ़ी दादी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु, यह कथा मैं लोक में अवश्य फैलाऊंगी। भगवान शिव मुस्कुराए। दर्शक जनों, बंधुओं, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने प्रिय मित्रों और रिश्तेदारों तक अवश्य पहुंचाएं।